you all on today's online session for accountancy standard 12 chapter number 6 retirement and death of a partner. Till now we have solved up to question number 16. In the previous lecture we have seen the sum of death, question number 16. Now coming to question number 17. Okay. C, S and T are partners in profit and loss in the ratio of 2:1:2. Balance sheet is given to you. Who is dying? T is dying on 36/17. 3 महीने के बाद T मर रहा है. उसका बैलेंस ड्रॉ डाउन का अमाउंट लिख देता हूँ पहले सीधा 1 लाख. क्लोज कर लेते हैं विद 1 लाख. अपने 2 मार्क तो सिक्योर कर ही लेते हैं. टू एग्जीक्यूटेड by T's capital 1 लाख. ओके. अब जो जो उसको बैलेंस में से मिल सकता है वो प्रोवाइड कर लेते हैं. जैसे T's लोन की अमाउंट दी थी उसने मुझे 25,000. अब इस पे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. 25,000 पे 6% और 3 महीने के लिए 1500 मल्टीप्लाई बाय 3/12 मुझे मिलेगा 375. उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन कमिशन फंड वो भी मिलेगा. कितना अमाउंट है? 10,000. उसका हिस्सा कितना है? 2/5 मतलब के 4,000. उसके बाद लैंड बिल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट ने स्टॉक की रिटेस्ट की कैश ने एवरेज एक्सपेंस अकाउंट में भी हिस्सा मिलेगा. कितना अमाउंट है? 15,000 into 2/5 that is 3,000. 3 through 6,000. ओके. कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है. फर्स्ट पॉइंट 1 लाख पे 6%, 6,000 रुपए 3 महीने के लिए 1,500 रुपए का कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा उसको. उसके बाद ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है. ड्राइंग्स की अमाउंट ड्राइंग्स किया उसने यहाँ पे 20,000. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किया 20,000 का किया 1570 मरा है 36 को. ड्राइंग्स किया 1570 तो 2 महीने का इंटरेस्ट 15 मतलब मई और जून का इंटरेस्ट करना है मुझे. 12% 20,000 पे 12% 2400 रुपए. 2 महीने का मतलब कि 400 रुपए. उसका गुडविल एट द फर्म इज डिवाइडेड 2 टाइम्स दैट इज फॉर द लास्ट 3 इयर्स. लास्ट 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करते हैं अगर 80,000 प्लस 75,000 प्लस 85,000 80 प्लस 75 प्लस 85 that is 2,40,000 divided by 3 that is 80,000 का एवरेज प्रॉफिट. गुडविल इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 that is 1,60,000. 1,60,000 में से उसको कितने महीने का हिस्सा कितना है? 2/5. T's goodwill 1,60,000 into 2/5 32 to the 64,000. 64 को बांटना है in the ratio of 2:1. Okay. So by C capital goodwill by C S कैपिटल गुडविल 64 का पार्ट में 2:1 के अंदर. सो 42,667 21,333. ओके. पार्ट दिया मैंने इसको 2:1 में गुडविल की अमाउंट को. प्रॉफिट सेट टू बी गिवन द बेस ऑन द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर मतलब कि 85,000 का प्रॉफिट है लास्ट ईयर का. ओके. लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से 85,000 में से उसको जो प्रॉफिट का पैसा मिलेगा वो मिलेगा उसको अपना हिस्सा that is 2/5. और कितने महीने का प्रॉफिट मिलेगा? 3 महीने का मिलेगा. प्रॉफिट ऑफ T 85,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/12 85,000 2 1 जा 2 6 जा 1 जा 3 2 जा. ओके. So 85,000 upon 10 that is 8,500. उसको प्रॉफिट मिलेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस. करंट दिएगा प्रॉफिट इसको मिलेगा 8,500
जरा प्लस करके चेक कर लेते हैं. 1 lakh plus 25,000 plus 375 plus 4,000. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 lakh plus 25 plus 375 plus 4,000 plus 1,500 plus 42,667 plus 21,333 plus 8,500. 2 lakh 3,375. 2 lakh 3,375 minus 26,400. 1 lakh 76,975. True loan. बहुत ही सिंपल है. डेट वाले सम्स. आई होप सो आपको समझ में आते होंगे. पहले उठा के लिख दिया मैंने कैपिटल यहाँ पे. ठीक है. बैलेंस शीट दी तो पहले उसको खाली कर दो. उसमें से लिख दिया मैंने कैपिटल, लिख दिया लोन, उस पर लगाया इंटरेस्ट दे दिया 3 महीने के लिए जब तक जितना था. WCF का अमाउंट दे दिया. यहाँ पे बोलो तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट दे दिया मैंने. फिर एडजस्टमेंट किया तो उसमें दिया कैपिटल पे इंटरेस्ट देना 3 महीने का, वो दे दिया. गुडविल का हिस्सा यहाँ से निकाल के उसका हिस्सा मैंने प्रोवाइड कर दिया. प्रॉफिट का उसका मैंने हिस्सा दे दिया जितने महीने जितना रहा उसके इतने महीने का. असेसमेंट दिया था एडवर्टाइजमेंट अकाउंट वो मैं यहाँ बांट के ड्राइंग्स देके रखा था 20,000 का. उस पर 2 महीने का इंटरेस्ट दिया. 2 महीने का इंटरेस्ट कैसे आया? 1/5 का ड्राइंग्स किया उसने मई और जून. 30 जून को मरा है. 2 महीने का इंटरेस्ट दे दिया. डिफरेंस अमाउंट टेबल उनका न्यूमरेटर हो गया. So with this, I hope so that sums are very much easier for you people. आप उसको इजीली सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो. थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज अ बोनस सम फॉर यू पीपल. इफ इट इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन देन एंड देन ओनली. ओके, पूछने के चांसेस थोड़े से कम है. ऐसा नहीं कहूंगा कि है ही नहीं. चांसेस आर देयर बट इट डिपेंड्स अपॉन द लक. इफ इट इज कमिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, दिस कैरीज 2 marks, दिस कैरीज 4 marks, वर्किंग कैरीज 2 marks. अब रफली वर्किंग करोगे बट वर्किंग इज वेरी मच कंपलसरी फॉर यू पीपल टू रिसॉल्व. तो हो सके तो आपको वर्किंग कंपलसरी करना ही हो सके तो क्या आपको वर्किंग कंपलसरी यहाँ पे करना ही है. सो विद दिस आई कंप्लीट माय क्वेश्चन नंबर 17. इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी डील विद क्वेश्चन नंबर 18 एंड देन फर्दर क्वेश्चंस. वॉच द वीडियो टिल द एंड. वंस अगेन आई हैव सॉल्व्ड इन डिफरेंट मैनर, so watch it till the end. Thank you all. Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for accountancy standard 12 chapter number 6 retirement of a partner. In the previous lecture I have told you to keep the columns ready so that we can easily solve the sum, and I hope so that you have followed that instructions and you have keep the columns ready. So T's capital account आपके पास already ready available है for 3 to 4 lines. And then executor account आपके पास available है for 10 to 12 lines. Okay, let us start the sum. Question number 17. C, S and T are partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1:2. Balance sheet of the firm as on 31/17 was as under. You are given with the balance sheet: capital, workmen action compensation fund, T's loan account, creditors account. Assets side you are given land, building, investment, stock, debtors, cash, advertisement, suspense account. Okay. T died on 36/17. 31/3/17 की देखी रखिए बैलेंस शीट. 36/17 को मर जाता है टी, मतलब 3 महीने में मर जाता है. ओके, सो नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 6% पर एनम. पहले एक काम करो, टीज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. टीज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. उसको वहीं से क्लोज कर दो. टोटल लिख दो 1 लाख ऑन बोथ द साइड. टोटल लिख दे 1 लाख ऑन बोथ द साइड. अब डेबिट साइड में लिख दो टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट. अब डेबिट साइड पे लिख दो टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 1 लाख. इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया एग्जीक्यूटर में. अब आ जाओ टीज एग्जीक्यूटर में क्रेडिट साइड पे लिखो. टीज एग्जीक्यूटर में क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय टीज कैपिटल अकाउंट. बाय टीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख. कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिया मैंने एग्जीक्यूटर में. टीज एग्जीक्यूटर में क्रेडिट पे लिख दिया बाय टीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख. अब कैपिटल पे देना है मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना 6%. लिखो वहीं पे उसके नीचे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट लिखो 1 लाख इंटू 6%. 1 लाख इंटू 6% इंटू 3/12.
अमाउंट लिख दो 1500. Then number 2, interest on drawings is to be charged at 12% per annum. Teach withdraw 20,000 on 1/5/17. लिख दो ड्राइंग्स. एग्जीक्यूटर के डेबिट साइड 2 ड्राइंग्स 20,000. 2 ड्राइंग्स 20,000. वहीं पे डेबिट पे लिखो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 20,000 into 12 percentage multiply by 2 upon 12. क्यों 2 upon 12? 1/5 को ड्राइंग्स किया है और 36 को तो मर चुका है, तो 2 महीने में 20,000 into 12 percentage into 2 upon 12 अमाउंट आएगा आपका 400. राइट ऑन द अमाउंट 400. Then next, number 3, goodwill is to be valued at 2 times the average profit of last 3 years. Working note में लिखो valuation of goodwill of T. Valuation of goodwill of T. लास्ट 3 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है. लिखो यहाँ पे पहले एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स. एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट कितना है 80,000 प्लस 75 प्लस 85 2,40,000. 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू रुपीज 80,000. 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू रुपीज 80,000. देन लिखो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. 80,000 multiplied by 2 1,60,000. 80,000 multiplied by 2 1,60,000. ओके, फिर टीज शेयर ऑफ गुडविल 1,60,000 multiplied by 2 upon 5. 1,60,000 multiplied by 2 by 5, that is 64,000. ओके, ये 64 मुझे बांटना है गेन रेशियो में. जो गेन रेशियो का क्या दिया हुआ है 2:1. ओके, तो 64,000 को बांटना है मुझे यहाँ पे गेन रेशियो के अंदर, दैट इज 2:1 के अंदर मुझे बांट देना है. तो लिखते हैं, लिखो पार्टनर्स का एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पे लिखो बाय सीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल 42,667 42667. 64,000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 किया, 2:1 में मुझे बांटना है, मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 किया 42667. देन उसके नीचे लिखो बाय एस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल बाय एस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल 21,333 21,333. 64,000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3. जो गुडविल था मेरे यहाँ पे टी का, उसको मैंने बांट दिया 2:1 के अंदर, जो कि गेन रेशियो यहाँ पे है. ओके, गुडविल एंड अप हो गया. नंबर 4, प्रॉफिट साइड टू बी गिवन ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर. प्रॉफिट प्रीवियस ईयर कितना दिया हुआ है आपको 85,000. ओके, तो प्रॉफिट का मुझे यहाँ पे शेयर देना है. वर्किंग में लिखो टी शेयर ऑफ प्रॉफिट. टी शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 85,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 12, 3 महीने जिंदा रहा, मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5, उसका शेयर 2 अपॉन 5. अमाउंट आ जाएगा 8,500. लिख दो एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,500. एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,500. अब देखते हैं बैलेंस शीट में से क्या क्या मिलता है. टीज कैपिटल मिलेगा, वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है. वर्कमैन एक्सचेंज फंड का पैसा मिलेगा, लिखो एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पे बाय WSCF ब्रैकेट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5. 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बाई 5 4,000. टी ने लोन भी दिया हुआ है, लिखो वहीं पे क्रेडिट साइड पे बाय लोन 25,000.
उसके नीचे लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन ब्रैकेट 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100 6% इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 12 अमाउंट आएगा 375. ओके क्रेडिटर्स तो लिखेंगे नहीं, लैंड बिल्डिंग नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, स्टॉक नहीं आएगा, डिटेल्स नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आएगा. लिखो टी इज एग्जीक्यूटिव में डेबिट साइड पर तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ब्रैकेट 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5 6,000. ओके चलो सब ट्रांसफ़र हो गया. क्लोज करते हैं टीस एग्जीक्यूटिव को. एक बार सिर्फ अमाउंट आप चेक कर लो. क्रेडिट पे क्या क्या अमाउंट दिया हुआ है. 1 लाख कैपिटल बैलेंस ब्रॉट ऑन मतलब के WCF का अमाउंट 4,000, लोन का 25,000, कैपिटल पे इंटरेस्ट 1,500, इंटरेस्ट ऑन लोन 375, सीज कैपिटल अकाउंट गुडविल 42,667, बाय एस कैपिटल अकाउंट गुडविल 21,333, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 8,500, डेबिट साइड पे टू ड्राइंग्स 20,000, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 400, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 6,000. टोटल करते टी से एग्जीक्यूटर का टोटल आएगा 2,03,375. टोटल लिख दो ऑन बोथ द साइड 20,3375. उसमें से आप डेबिट के फिगर लेस करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट जो भी आया लिखो उसमें टू टीस एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, टू टीस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. अमाउंट आएगा आपका 1,76,975, 176,975, 176,975. ओके जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सम तो इजी होते हैं बट आपको ध्यान रखना है कि कैसे सम को मुझे सॉल्व यहाँ पे करना है. क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 दोनों डेथ वाले सम्स ही हैं. इवन क्वेश्चन नंबर 18 आई कैन से डेथ वाला सम्स ही होगा. लेट अस सी. यस डेथ वाला सम ही है. सो नेक्स्ट के लिए आप कॉलम रेडी रखना. वीज कैपिटल अकाउंट फॉर 10 लाइन्स, वीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट फॉर 6 to 7 लाइन्स. ओके इतना रेडी रखना. विल सी द नेक्स्ट सम. टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग.